जय हिंद साथियों, मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं बिल्कुल नई वैकेंसी जिसका नाम है IMU असिस्टेंट। अब आप ये के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये IMU क्या होता है। तो IMU की फुल फॉर्म होती है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, यानी जो आपके ये असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है ये आपकी यूनिवर्सिटी में निकली है। यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? इंडियन मैरीटाइम सर्विस, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय है। ये समुद्र की आपकी स्टडी करते हैं, उसका क्या कहते हैं, अध्ययन करते हैं। जो आपकी इसमें सैलरी मिल जाएगी वो रहेगी आपकी 45,000 प्लस। और इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी रहने वाली है, वो है आपकी 18 से लेकर के 35 साल। साथ में इसमें आपको SC ST OBC के लिए 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो एनी ग्रेजुएट रहेगी। आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की हो, आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो एफिलेटेड हो, यानी कि मान्यता प्राप्त हो किसी भी एक यूनिवर्सिटी से। इसमें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अप्लाई डेट डिटेल में। मैं आपको सबसे लास्ट में सिलेबस बताऊंगा, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और उन सब्जेक्ट में भी आपका स्पेसिफिक किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट की इसमें कुछ खास बात करने वाली भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो एज लिमिट है उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे 18 से लेकर 35 साल तक के होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की इसमें हम बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो रहेगी आपकी एनी ग्रेजुएट। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन की हो किसी भी स्ट्रीम से। ये आपका लोगो है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का। और जो आपकी वैकेंसी है वो है आपकी असिस्टेंट की। अभी जो इसमें वैकेंसी होगी वो थोड़ी कम है, हालांकि आगे देखते हैं। जो आपकी ये यूनिवर्सिटी है वो किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये वैकेंसी आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। पोस्ट जो है आपकी असिस्टेंट है, मेल एंड फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फास्ट सिलेक्शन है। ये मान लीजिए कि आपका इसका अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त में आपके फॉर्म चलेंगे, सितंबर में इसका आपका पेपर करा लिया जाएगा। यदि आप ऐसी वैकेंसी देख रहे हैं जिसमें आपका 2 महीने में सिलेक्शन भी हो जाए तो ये वैकेंसी आपके लिए है जल्दी से जल्दी। और साथ में इसमें आपका लेस कंपटीशन रहने वाला है। आगे देखते हैं। इसमें आपकी जो वैकेंसी आई है वो 2 तरीके की आई हैं। एक तो है आपकी नॉर्मल असिस्टेंट, दूसरी है NT02 फाइनेंस के लिए। ठीक है, जो आपकी असिस्टेंट की हैं वो हैं आपकी 12 वैकेंसी, असिस्टेंट फाइनेंस की आपकी 12 वैकेंसी हैं, सॉरी असिस्टेंट की आपकी 15 वैकेंसी है। ठीक है, अब देख लेते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए 7 वैकेंसी, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 4 वैकेंसी, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और EWS के लिए 1। ये जो आपकी वैकेंसी हैं ये आपकी क्या है, 15 वैकेंसी है। उनका जो बंटन किया गया यानी रिजर्वेशन किया गया, कैटेगरी में बांटे गए, वो ऐसे बांटे गए। अब बात कर लेते हैं आपकी इस वाली वैकेंसी की। इसमें आपकी जनरल के लिए 9, SC के लिए 2 और EWS के लिए 1 वैकेंसी है। इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी है जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसी है और PWD के लिए आपकी 1 वैकेंसी है। इसमें जो आपका पे लेवल रहेगा वो रहेगा आपका लेवल 4 7th पे कमीशन से। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी ये वैकेंसी कब निकली थी। तो इसके जो फॉर्म अप्लाई चालू हो गए हैं वो आपके 9 अगस्त से आपके फॉर्म भरने चालू हो गए। जो आपकी इसकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 30 अगस्त रात के 11 बज के यानी 12 बजने में सिर्फ आपकी 1 मिनट रहेगी। अब आगे देख लेते हैं। इसकी जो पेपर रहेगा कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर द असिस्टेंट फाइनेंस एंड असिस्टेंट। ठीक है, जो आपका CRT रहेगा यानी कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट वो रहेगा आपका 15 सितंबर। कब इसका पेपर हो जाएगा? 15 सितंबर को। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो रहेगी 30 अगस्त और जस्ट उसके 15 दिन के बाद ही आपका क्या हो जाएगा? पेपर।
तो इससे ज़्यादा कहीं फास्ट सिलेक्शन आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है। यदि आप तैयारी करते हैं तो एक हाथ फॉर्म भर, दूसरे हाथ नौकरी ले, ये वाला हिसाब है इसमें। तो जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी किसके लिए, एप्लीकेशन फीस फॉर द ऑनलाइन CRT 700 रुपये प्लस GST, किसके लिए, SC ST के लिए। जो 700 रुपये हैं प्लस GST में किसके लिए रहेंगे, SC ST कैंडिडेट के लिए। एंड 1000 रुपये प्लस GST फॉर ऑल अदर्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड असिस्टेंट फाइनेंस। इट इज़ नॉन रिफंडेबल। ये जो आप एक बार फीस इसमें जमा कर दोगे आपको मतलब वो रिफंडेबल नहीं होगी। कैंडिडेट हैज़ टू मेक 2 सेपरेट पेमेंट्स। यदि आप असिस्टेंट और असिस्टेंट फाइनेंस 2 इसमें पोस्ट है, दोनों के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अलग अलग पेमेंट करनी होंगी। कैंडिडेट हैज़ टू मेक सेपरेट पेमेंट्स इफ अप्लाइंग फॉर द बोथ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड असिस्टेंट फाइनेंस। यदि आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, दोनों के लिए इंटरेस्टेड हो कि मेरा नंबर इसमें नहीं आएगा तो इसमें आ जाएगा, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको जो फीस देनी होगी वो दोनों के लिए देनी होगी। 1000 रुपये देनी होगी आपको। यदि आप SC ST नहीं है, OBC EWS या फिर जनरल हैं तो आपको 1000 प्लस GST देने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 35 साल, और जो आपकी एज लिमिट जुड़ेगी वो जुड़ेगी आपकी 1 अगस्त 2024 तक। यदि आप 1 अगस्त 2024 तक 18 साल के नहीं होते हैं तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आपको इस तारीख तक 18 साल का होना चाहिए। SC ST के लिए आपकी 5 साल की छूट है, यानी SC ST के बच्चे जो हैं 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC के लिए 38 साल तक। PWBD यानी फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल अनरिजर्व के लिए है। OBC PWD के लिए 13 साल और PWBD SC ST के लिए 15 साल। ये आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है, 3 साल का आप अलग से देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी इसमें ग्रेजुएशन चल जाएगी किसी भी स्ट्रीम से। आगे हम इसमें बात कर लेते हैं कि आपका जो पेपर रहेगा सिर्फ यानी किसके लिए, असिस्टेंट के लिए। किसके लिए ये पेपर है, असिस्टेंट, ठीक है। असिस्टेंट के लिए जो आप इसमें होगा आपका पार्ट 2 में पेपर। पार्ट 1 में सिर्फ आपकी इंग्लिश आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके 30 नंबर के। टाइम आपको कितने का मिल जाएगा इसमें, 30 मिनट का, ठीक है। पार्ट 2 में आएंगे आपके जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आएंगे टोटल आपके 90 क्वेश्चन, 90 नंबर के। टाइम आपको क्या मिल जाएगा, 90 मिनट का मिल जाएगा। यानी टोटल क्वेश्चन आपके कितने हैं, 120। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, 120, यानी 120 क्वेश्चन 2 घंटे। टाइम आपको कितने का मिल जाएगा, मतलब 2 घंटे का आपको टाइम मिल जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 120 है, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। आपकी जो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 0.25। यदि आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा। यानी आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपके 4 में से जो आपका एक क्वेश्चन है उसका नंबर क्या करेंगे, काट लिए जाएंगे। अब आप ये पूछोगे सर आपने तो असिस्टेंट का ये आपने एग्जाम पैटर्न बता दिया, लेकिन आप भूल रहे हो कि आपकी इसमें 2 पोस्ट हैं। एक तो असिस्टेंट के लिए कौन सा है, ये वाला एग्जाम पैटर्न है, और असिस्टेंट फाइनेंस के लिए 2 पोस्ट है ना, तो उसके लिए कौन सा एग्जाम पैटर्न है, ये वाला है। जनरल नॉलेज पार्ट 1 में आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, जैसा आपका पहले वाले असिस्टेंट में था। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के। टाइम आपको कितने का मिल जाएगा, 30 मिनट का। पार्ट 2 में आपके जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एलिमेंट ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या आएगा आपका, असिस्टेंट फाइनेंस में फाइनेंस के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट, ठीक है। साथ में एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी जो आपका असिस्टेंट फाइनेंस में जो जुड़ा है, जो आपका नया सिलेबस आया है असिस्टेंट फाइनेंस में, वो आपका सिर्फ यही वाला है, ठीक है, वरना सब कुछ सेम है। एग्जाम पैटर्न भी आपका लगभग सेम है। 90 क्वेश्चन हैं, 90 नंबर के। टोटल क्वेश्चन है 120, टोटल मार्क्स हैं 120। टाइम आपको कितने का मिलेगा, 120 मिनट का। यानी आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम है, 2 घंटे हैं। अब हम इसमें आपका डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसको, जैसे आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इसमें आपको मैं बता भी दूंगा कि आपके किस चैप्टर से आपके कैसे कैसे आने वाले हैं। इसमें आएंगे आपकी वोकैबुलरी, ठीक है, ग्रामर,
सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम एंड होमोनियम्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। एंटोनियम यानी विलोम शब्द, स्पॉट द एरर यानी त्रुटि, फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान भरना, स्पेलिंग डिटेक्शन यानी कि जो आपकी स्पेलिंग रहेंगी वो सही है या गलत है उसमें आपको देखना होगा। ईडियम फ्रेसिस, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या बोल देते हैं आपका, मुहावरे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, कन्वर्जेशन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज टेस्ट, और आज साथ में आपका कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट, जिसे हम हिंदी में गद्यांश भी कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और अब देख लेते हैं मैथमेटिक्स में आपका क्या क्या आने वाला है। तो मैथमेटिक्स में आपका इसमें जो रहेगा वो रहेगा आपका सिर्फ अरिथमेटिक में क्या क्या, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, साथ में आपका टाइम एंड वर्क। आप चाहें तो इस सिलेबस का आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ में ही जो इसकी पीडीएफ है, इस वीडियो की ही पीडीएफ, साथ में इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं उस पर अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का नाम आप नोट कर लीजिए, सरकारी नौकरी, जिससे हमारा यूट्यूब चैनल नाम है वही है नौकरी वाले, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मैंने आपको ये बता दिया जनरल मैथमेटिक्स का सिलेबस। जनरल रीजनिंग में आपके सिमांटिक एनालॉजी, सिमांटिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक न्यूमरोलॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमांटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर, ड्राइंग इंटरफेरेंस, क्लासिकल फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल एंड पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, सिमांटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, साथ में आपका ये सिलेबस है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग। अब देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस में आपकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक जनरल साइंस, करंट अफेयर और साथ में आपका साइंटिफिक रिसर्च भी आने वाला है। अब हम देख लेते हैं आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या आएगा, यानी जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसके लिए आप खरीद सकते हैं लूसेंट की किताब, इससे खरीद सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेट, मीनिंग ऑफ आईसीटी, हार्डवेयर, आईसीटी ऑब्जेक्टिव, डाटा, आईसीटी इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यूसेस ऑफ आईसीटी एंड बैंकिंग, वेबसाइट, ठीक है। ये जो आपका है एलिमेंट ऑफ फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपका जो रहेगा असिस्टेंट फाइनेंस में का ये पूरा सिलेबस है। आगे हम देख लेते हैं इसके एग्ज़ाम सेंटर। ये जो आपकी सिटी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी, ये आपकी क्या है, एग्ज़ाम सेंटर हैं, ठीक है। आपके जो एग्ज़ाम होंगे इन सेंटर में होंगे। आप चाहें तो न्यू दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको ऐसे मिलेगा कि आप पहले नंबर पे कौन सी सिटी रखना चाहते हो, तो आप वही रखोगे जो आपके शहर के सबसे पास होगी, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। उम्मीद है कि सबसे पहले आपको जो आप पहले नंबर पे चूज़ करो वही आपको सिटी मिल जाए, ठीक है। लेकिन आपसे ये 3 पूछता है, एक नहीं मिलेगी तो आपको दूसरी मिल जाएगी। और अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी जो आपको मिल जाएगी इसमें करीब 45,000 प्लस तक रहने वाली है, तो सैलरी भी अच्छी खासी है। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आपका इसका 15 सितंबर में पेपर हो जाएगा। एक ही आपका सिर्फ इसमें पेपर होना है। तो यदि आप में दम है और आप चाहते हो कि बस मुझे मेहनत करनी है, साथ में मुझे कोई ना कोई अपनी एक नौकरी चाहिए 2024 के लिए, तो आपके लिए ही ये वैकेंसी है। आप बहुत अच्छे से मेहनत करना। लो कंपटीशन इसमें इसीलिए है कि टाइम बहुत कम मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आपका एक एक कोई भी डाउट रह गया है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी डेली जॉब अपडेट के लिए और भी अदर जानकारी के लिए। आगे हम इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चों का इंस्टाग्राम पे ये डाउट रहता है कि सर फॉर्म कैसे भरें, वेबसाइट क्या है, क्या नहीं है। सबसे अब हम जो प्लान करने वाले हैं आपके लिए आने वाले 6 से 7 दिनों में, तो जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमसे फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, कैसे फॉर्म भरना है,
कैसे क्या करना है। एक काम मैं आपके लिए करूँगा, एक तो मैं आपको एक वेबसाइट बता दूंगा, ठीक है, कि भाई आप इस वाली वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। दूसरा मैं क्या करूँगा, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म। भाई यही तो आपका सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, एक ये रहेगा। तीसरी आप कोई वीडियो सजेस्ट कर देना, वो भी हम कर देंगे। हमारा मेन मोटो ये है, यदि आप हमसे जुड़ रहे हैं तो आपका नुकसान कहीं से कहीं तक ना हो, आपके और हमारे बीच बॉन्डिंग बनी रहे। तो साथ में मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा, यदि आपको खुद से फॉर्म भरना है तो आप खुद से भर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसी के लिए तैयार रहेंगे कि सर हमको डिटेल में बता दो कि यदि हम खुद से फॉर्म भरना चाहें तो बिना गलती करे एप्लीकेशन फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। तो उसके लिए भी हर वैकेंसी में मैं आपको वादा करता हूं कि आपका हर वैकेंसी के लिए एक प्रॉपर वीडियो आएगी कि इस वाली वैकेंसी को आप कैसे कैसे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर, सरकारी नौकरी वाले पर। तो यदि आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।